दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। पुनीत परहार जी हमारे साथ हैं, एक ऐसे शख्स जिन्होंने एक शानदार जीत जो नगर पंचायत के चुनाव होते हैं उसमें हासिल की थी। वो एक तरफा पूरा कहें कि वोट बैंक एक तरफा इनकी तरफ आया था, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे व्यक्तिगत वोट बैंक हो। खुद के काम काजों की दम पर चर्चा में आए थे, उसके बाद बीजेपी ज्वाइन की और फिर बीजेपी से चेहरा बने और जीत कर भी आए हैं। फिर से चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, अनुराग शर्मा बीजेपी से चेहरा है, तो प्रदीप जैन आदित्य भी चेहरा बनाए गए हैं कांग्रेस से। और प्रदीप जैन आदित्य का तालबेट से बड़ा गहरा संपर्क है, संबंध है और कहीं ना कहीं वो लगातार तालबेट आते रहते। ऐसे में तालबेट से किस प्रकार की चुनौती बीजेपी को मिलती है और जो चेयरमैन साहब है वो क्या कहते हैं, ये चर्चा करते हैं। सर स्वागत है, बहुत बहुत बधाई, आप बहुत शानदार बहुमत लेके विजय प्राप्त आपने की है। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इन दोनों की लहर है। कोई कांग्रेस ना सपा ना बीएसपी कोई प्रत्याशी कुछ नहीं कर पाएगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 4 और 5 लाख वोटों से झांसी और ललितपुर से जीत के जाएगा। माननीय अनुराग शर्मा जी, तालबेट में प्रदीप जैन आदित्य की रिश्तेदारी है, तो रिश्तेदार को कहा तालबेट वाले धोखा दे दें। तालबेट में भारतीय जनता पार्टी का कम से कम 5 और 6 हजार से ज्यादा वोट आएगा। 6,000 नगर के अंदर आपको ये रिश्तेदारी है, अच्छी बात है। रिश्तेदार हैं, जैन समाज में यहाँ तालबेट में भी आए हैं, ये अच्छी बात है। और लोगों की रिश्तेदारियां कहीं ना कहीं तो सबकी होती हैं, लेकिन मोदी लहर और इस समय तो आपको पता ही है भारतीय जनता पार्टी का केवल एक ही नारा बहुत है, 2 बातें भूल मत जाना, एक राम मंदिर और दूसरा कमल का फूल। अच्छा, जो चल रहा हो जो प्रचार में चल रहा हो, 400 पार के घुट्टी पिला दे पीस के भैया 400 पार कतराओ, 400 पार हो चाहे नहीं हो, लेकिन 400 नहीं होंगी मोदी जी के नेतृत्व में 100% होंगे। ऐसा कहा लगे अनुराग शर्मा के, सब अनुराग शर्मा को वोट दें, कायदे हम तो नहीं दे रहे। आपकी हो सकती पर्सनल राय, लेकिन पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का मोदी है, मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी ने जो संकल्प पत्र निकाला वो भी ऐसा है कि उसका मतलब उनने जो संकल्प निकाला उसमें 70 साल से वालों को सबको 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज हर समाज के लिए जो योजना है वो घर घर तक पहुंचे। उसके दम पर कहीं ना कहीं चुनाव में मोदी की इस प्रकार की चर्चा बार बार हो रही है। बिल्कुल 80 करोड़ लोगों को सन 29 तक राशन फ्री मिलना है। अभी 3 लाख आवास और बनाए जाने हैं। और भारतीय जनता पार्टी के बाद विकास नहीं, हम कंपैरिजन की बात करें, चूंकि आप लोग सीधे मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे सामने अनुराग शर्मा है जी। अनुराग शर्मा और प्रदीप जैन का हम जब कंपैरिजन करें तो उन कंपैरिजन में आप अनुराग शर्मा को किधर देख रहे हैं, कैसे हैं, लोगों के बीच में है क्या नहीं, कछु कराव है क्या नहीं कराव, तालबेट की जो लाइट की समस्या पे क्या होगा, जो तमाम चर्चाएं कर सकते हैं। नहीं, माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी अनुराग शर्मा जी बहुत बड़े उद्योगपति है, बहुत ईमानदार निष्ठावान है। और उनने झांसी ललितपुर क्षेत्र में जितना विकास कराया इतना 70 साल में कभी विकास नहीं हुआ। आज जैसे कि सेठपुर में ड्रग पार्क, अपने बिगा पे मेडिकल कॉलेज मोहर्रा में, और इससे ज्यादा क्या भाग्यशाली हो सकते हैं ललितपुर जिले के लोग कि एयरपोर्ट का काम लग गया है। वंदे भारत ट्रेन ललितपुर में रोकी जा रही है। बड़े बड़े काम तो भय हैं, लेकिन हमारे तालबेट की लाइट की समस्या को कहा है। नहीं, तालबेट की लाइट बिल्कुल ठीक आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है, अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी। सांसद जी ने प्रयास करे। हाँ, सांसद तालबेट में भी क्यों ट्रेन रुकवा दी सांसद? हाँ, तालबेट में झेलम एक्सप्रेस जैसी ट्रेन रोकी गई है। आवाज उठी, मांग भाई तो करवा है। बिल्कुल माननीय सांसद जी तुरंत कराते हैं। सांसद मैं तो अभी आपको कुछ बता नहीं पा रहा हूं, क्योंकि वो आचार संहिता का तमाम बातें होगा सरकार का। लेकिन हमारे तालबेट में ही हमारे छोटे से आग्रह पर इतनी बड़ी हमको एक योजना भी मंजूर कराई थी आचार संहिता के पहले 14 तारीख को तालबेट में, क्योंकि तालबेट पानी जी बिल्कुल अमृत 2 में जी अमृत 2 में एक पानी की योजना कराई। और योजना
का टेंडर भी हो गया है। अब टेंडर आचार संहिता एक डेढ़ साल के अंदर पाया। पानी की तालबेट की समस्या लगभग समाप्त हो जाएगी। हाँ बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। वो ऐसे ललितपुर में भी पानी की समस्या थी, वहां पर भी उन्होंने एक प्रयास किया। अच्छा, पूरा कला का जो सड़क का वो प्रयास हुआ वो भी एक सराहनीय काम रहा। बिल्कुल, लेकिन चारों तरफ विकास ही विकास। एक चीज बार बार फिरा रही है, प्रदीप जैनाजत भी बहुत जमीनी नेता, हमने भी खूब ट्रेनें रुकवाई, सरल हैं, और 5 साल में कौन विपक्ष को नेता आओ चाहे, और प्रदीप जैनाजत जरूर आए हैं। तो जो तो हम लोग देखा था कि सरल स्वभाव लोगों के बीच में है। हाँ हाँ, वो बिल्कुल सरल स्वभाव है, अच्छी बात है। लेकिन मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग शर्मा जी के आगे कोई नहीं है इस समय भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में। और मोदी माई योगी माई है। हाँ। प्रदीप जैनाजत आदमी तो ठीक है, लेकिन गलत पार्टी में है क्या है? जी नहीं 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 नहीं, नहीं ये नहीं कह सकते हम। ये हम नहीं कह कांग्रेस सकते। से भी तो ये सांसद रहे थे। हम भारतीय जनता पार्टी में ना तो हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, भारतीय जनता पार्टी में हम पैदा हुए हैं। अच्छा, तो आप भारतीय जनता पार्टी के ही साथ हैं। हमारे बड़े ताऊ कुंवर मानवेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश के विधान परिषद सभापति हैं जी। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी में पैदा हुए हैं। कल ही उनका जन्मदिन भी है। बिल्कुल, परसों उनका जन्मदिन था। तमाम उपलब्धियां लिखी जा रही थी। जी जी। अच्छा, मतलब तमाम चीजें हैं। तालबेट में जो भी समस्याएं, अब जैसे आप चेयरमैन बने, कितनी समस्याओं को आपने मिनिमाइज कर दिया, काम हुआ है, और कौन से वो चीजें हैं जो मतलब जो आप समाज सेवा का काम पहले कर रहे थे वो अभी भी है कि रुक गो, जब तो जीत कर रन तो दो बैठा घर है, जनता से वोट ले लो, बात खत्म। हम कभी भी राजनीति ऐसी कभी नहीं करेंगे। पद अस्थायी है, लेकिन समाज सेवा, लोगों से मिलना जुलना, ये स्थायी होना चाहिए। सब नेताओं के लिए सीख भी होनी चाहिए। पद हर आदमी के पास पूरे जीवन किसी के पास नहीं रहता है। इसमें अपने जिले में और बुंदेलखंड में एक से एक उदाहरण है। हमारे राजेंद्र अग्नोत्री जी जैसे सरल नेता भारतीय जनता पार्टी बुंदेलखंड के इतने बड़े नेता थे, लेकिन उनकी जेब में कोई हाथ भी डाल देता था तो वो मुस्कुराते थे। और ऐसे कई नेता हमारी पार्टी में रहे। अरे जो आप लोग फ्री वाईफाई चल रहा होता, पानी की घर का टैंकर पहुंचा रहे थे, वो तो है कि बंद होगा? नहीं नहीं नहीं, हमारे इधर वाईफाई वाला सिस्टम हमने कहीं कहीं कम किया है, क्योंकि लोगों ने कुछ शिकायतें की, इसलिए कि वो बच्चे वहां बैठे रहते हैं, वहां रात को चलाते हैं, तो हम कहीं कहीं लगवा रहे हैं, कहीं कहीं लगवाएंगे भी वाईफाई। बाकी पानी का टैंकर हमारा तुरंत। ये राजनीति से मतलब नहीं है, समाज सेवा से जुड़ा हुआ काम। ये समाज सेवा हम जिंदगी भर करेंगे और जिंदगी भर करते रहेंगे। अच्छा, कुछ और भी चीजें ऐसी, चूंकि अगर कोई मान लीजिए आपके सांसद अनुराग शर्मा बन गए, तो कोई एक ऐसा काम जो तालबेट में हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। हमारे लिए तो एक काम तो हो ही गया। हमारे पानी की समस्या तो हो गई। हाँ। पानी की समस्या तो बहुत बड़ी है जी। और काम कराएंगे हम लोग। भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं हम लोग तो बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख से लेके माननीय हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी, डायरेक्ट हर जिले वाइज जिले। कहने का मतलब जो है कि वे तो पन्ना प्रमुख सब है, मोदी योगी के राज में जब चकाचक है। तालबेट की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमाया था, तो एक आध बड़ा अस्पताल जैसे मेडिकल कॉलेज ललितपुर में तो बना, एक आध बिल्डिंग इतनी अच्छी बन जाए, कछु अच्छे डॉक्टर हो जाए, जो नहीं हो सकता का। नहीं नहीं, हमारे इधर बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आते हैं। और आप हमारे इधर एक आध दिन यहाँ अस्पताल में जाइए, डॉक्टर। और बाकी हमारे इधर बहुत डिलीवरी के लिए भी बहुत अच्छी एक अलग सुविधा है। ऑक्सीजन प्लांट भी लगा है हमारे इधर। कोविड के समय से बहुत अच्छा सुधार हुआ। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्य हैं सब यहाँ हो चुके हैं। ऐसे ठीक है, माता टीला डैम लगा हुआ है, तमाम पर्यटन की संभावनाएं बहुत अच्छे, यहाँ धार्मिक स्थल भी है। और ये जो तालबेट का क्षेत्र है जहाँ बड़े पैमाने पे सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे में पूरा कला क्षेत्र से लेके सब पूरा पठारी क्षेत्र है। कुछ ऐसी चीजें जो वाटर रिसोर्सेज से जुड़ी हुई हों, क्योंकि डैम भी है तो डैम के आसपास अपन रिसोर्ट्स को डेवलप कर सकते हैं। तमाम चर्चा हम लोग लगातार कर रहे हैं कि वाटर रिसोर्सेज का उपयोग करते हुए यहाँ वाटर कल्चर से जुड़ी हुई तमाम व्यवसाय को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो क्या इस साइड भी ऐसा हो सकता है कुछ? अभी तो हम लोगों, हमारे नगर पंचायत तालबेट में ऐसी कोई स्कीम नहीं है। लेकिन अगर चर्चा होने लगी है, चर्चा तो देखो ये बड़े बड़े मुद्दे हैं। अनुराग शर्मा खुद ये कह रहे हैं कि ललितपुर में इतने बड़े डैम हैं और इन डैमों के किनारे किनारे बहुत बड़े पैमाने पर वाटर रिसोर्सेज का उपयोग करते हुए यहाँ कल्चरल एक्टिविटीज की जा सकती है और भी यहाँ रिसोर्स सिस्टम को डेवलप किया जा सकता है। तो ये तमाम चीजें तो हमारे सांसद जी ने अगर कह दिया है माननीय, तो बिल्कुल 100% इसमें कोई दोहराया नहीं। आचार संहिता खत्म होने के बाद आपको खुद ही वहां मिलेगा।
काम होते हुए चर्चाएं होती रही। बिल्कुल। अच्छा, जो तो ठीक है, चलो अब तालबेट की क्या स्थिति है, क्या है, जनता खुश है काम काज से कि नहीं, तो राजा बन गया, परेशान है जनता? अब पूरी जनता संतुष्ट है, और अगर कोई काम किसी का होता है तो उस काम को हम लोग तुरंत कराने का पूरा प्रयास करते हैं। हो सकता किसी का कोई काम लेट हो जाए, कोई काम थोड़ा बहुत हो सकता है, 2-4 दिन डिले हो सकता है। राजा अच्छा, एक चीज बताओ, जो पानी को सिस्टम कैसे यूज करते? अगर मान लो हमें अपने तक पानी मंगाने कि राजा हमारे एक टैंकर भिजवा दो, तो हम क्या करें कि दबा लेंगे पानी? हमारे इधर एक आउटसोर्सिंग पे एक कर्मचारी है, लालजी भट्टा जी, उनका नंबर है जी, उनको लोग फोन करते हैं जी। तो हमारे इधर जो टैंकरों की सुविधा है, वो टैंकर उनके द्वारा भेजे जाते हैं। पैसा वैसा ले जाते कैसे फ्री? नहीं, हमारे इधर किसी चीज का कोई पैसा नहीं लिया जाता है। अच्छा, हमारे इधर किसी चीज का ना नामांतरण का, ना हमारे इधर कोई पैसा नहीं लिया जाता, पैसा नहीं लिया किसी चीज का कोई पैसा नहीं। नगर पालिका की नहीं कह रहे, नगर पंचायत तालबेट जो आप लोग चला रहे थे फ्री को टैंकर, वो तो हमारा पर्सनल चलता है। वो कैसे सिस्टम काम करते हैं? वो तो हमारा पर्सनल अलग कैसे सिस्टम काम करते? हमारे आपको टैंकर मंगवाओ तो कैसे मंगवाए हम? वो फोन करते हैं हमारे इधर, हमारे स्टाफ में किसी को, तो हमारे भेजते हैं टैंकर, फोन करो हाँ, टैंकर हमारा आ जाता है। वो हमारा पर्सनल जो टैंकर हम दो चलाते हैं, वो आज हम 8 साल से चला, 9 साल होने वाले हैं जी बिल्कुल तारीख को। अच्छा राजा, एक चीज और, इतने बड़ो बहुमत मिल गया तालबेट में, जनता ने बिल्कुल झोली भरता ही कि नहीं पुनीत परिहार को देना भैया फ्री वाईफाई और खूब पानी वानी दो, तो भरोसा तो कितना वोट मिले? बिल्कुल कॉन्फिडेंस तो होते कि हाँ बिल्कुल भरोसा था, बिल्कुल भरोसा था। मतलब ऐसे लोगों को, मतलब जो बड़े दावे कर रहे थे, हमें विश्वास है तालबेट की पूरी जनता पर कि अभी कई बार हम पर विश्वास करेंगी जनता, कई बार हमको बहुत स्नेह प्यार और वोट सब देगी तालबेट नगर की जनता। तो वो नेता क्या करेगा? थैला लेकर निकल ले? नेता तो सब लोग लड़े, चुनाव तो लड़ना भी चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। हाँ, लेकिन लोगों के प्रति मतलब जो अपने लोग हैं उनके प्रति एक जिम्मेदारी भी हो और एक हेल्दी राजनीति होना चाहिए। बस अच्छी सोच की राजनीति करें। हमारा तो सभी जितने भी जिनको भी चुनाव लड़ना हो, वो लोग अच्छी सोच की राजनीति करें, ये कोई भी छोटी राजनीति का शिकार ना हो। चुनाव लड़ना, जीतना, हारना, ये सब लगा रहेगा, लेकिन ये विश्वास दिलाते हैं गोस्वामी जी आपको कि तालबेट की जनता ने इस बार हमको 74% वोट दिया है, अगली बार 84% वोट देगी हमको। भारतीय जनता पार्टी को इतना बहुमत मिलेगा तालबेट में। आखिरी सवाल की तरफ बढ़े। तालबेट चूंकि सीमित दायरा है, ग्रामीण अंचल भी लगा है, तो सीमांकन को लेकर बार बार बात करके थोड़ा सीमांकन बढ़ा दो जाए, ताकि चुनाव में भी मजा आए और कुछ कर भी पावे। चूंकि नगर पालिका की, नगर पंचायत का सीमित संसाधन के साथ सीमित जमीन भी है। बिल्कुल। अब जमीन अगर थोड़ी और मिल जाए तो कुछ नई चीज भी आप कर पाओ। हम लगे हैं उसमें, हम प्रयास में लगे हैं। हमारे इधर क्या हुआ, अभी 3-4 बार यहाँ ईओ पोस्टिंग मैडम अभी हुई है जी। तो ईओ मैडम अभी पोस्टिंग हुई है। इसके पहले हमारे एसडीएम साहब करीब 3-4 बार हमारे एसडीएम साहब का भी ट्रांसफ़र हो चुका, वो भी हो रहे। तो अब आ रहा है फ्लो में, लेकिन अब ये आचार संहिता खत्म होने के बाद प्रशिक्षण का काम पर बिल्कुल उस पर प्रयास कर रहे हैं। पूरी फाइल भी बना ली है। तो तालबेट चूंकि संपन्न एरिया है, सक्षम है और राजनीति बहुत अच्छी है तालबेट की, लेकिन क्या है कि छोटे से दायरे में रह जाते हैं। नहीं, स्टेशन तक। और अगर बगल को पूरा हो जाए तो बहुत बड़ा है। रानीपुरा स्टेशन, सिविल लाइन, टेकरी और 4 लाइन तक इस तरफ और 4 लाइन तक उस तरफ लेने का हमारा पूरा प्रयास है कि इस तालबेट में प्रतिमन पहले, अभी इसके पहले 2 बार प्रतिमन के लिए चिट्ठी आई शासन से, लेकिन यहाँ से किसी ने चिट्ठी नहीं भेजी। कोई चाहते नहीं जाके प्रतिमन हो जाए, प्रतिमन हो, जबकि मेहरोनी जैसी जगह में प्रतिमन हुआ और अलेतपुर में कुछ बड़ा और कई जगह बड़े। हमारे जो एसडीएम साहब अभी आए थे, राज बहादुर जी मेहरौनी में हैं, वो राजपुर और बांदा के पास 2 जगह वो रहे ईओ, 2 ही जगह वो प्रतिमन करा के आए। पहले तो नाम, गांव के नाम भेजने से प्रतिमन हुआ है। मतलब तालबेट का विकास, अगर हमने कई बार पिछली, जब हमें सीमा के बारे में जानकारी नहीं थी, तो ये होता था कि तालबेट के ग्रामीण अंचल की हम लोग बना के खबर और तालबेट चेयरमैन के खिलाफ बोल देते कि कछु नहीं भाव। जबकि जब बाद में पता चला कि तालबेट के शहरी क्षेत्र छोटा है, इसलिए तमाम चीजें ऐसी है कि नहीं हो पा रही, ग्रामीण अंचल लगा है तो वहाँ कमियां रहती हैं। जी। तो अगर सीमांकन हो जाएगा तो उसके बाद फिर समस्याएं लगभग समाप्त हो जाएंगी। फिर हमको बहुत जगह मिल जाएगी, तो हम उसमें फिर बस स्टैंड के लिए हमारी नगर पंचायत के पास जमीन है,
जैसे हमारा एक स्टेडियम बन जाए जी हाँ, बहुत बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाना है, तो एक जगह अगर हमारे पास उपलब्ध हो जाएगी ऑडिटोरियम हो जाए, बहुत अच्छा, तो हम वो बना लेंगे कई चीजें। कल्चरल एक्टिविटीज। अच्छा ये एक आखिरी में, जो महिलाएं यहाँ आपके पास यहाँ मदद के लिए आती हैं या जो लाभार्थी हैं, तो उन्हें कोई परेशानी नहीं, क्या सिस्टम है यहाँ आपके पास? अगर कोई आपके पास आना चाहे तो मिलने के लिए तो क्या करना? हमारे पास तो सीधा सिस्टम, हम है डायरेक्ट, वो कोई आड़ती हमारे नहीं हमारे तो बीच हमारे बड़े बड़े नेता की आड़ती बहुत मिलन नहीं देते। नहीं जी, हमारे तो फोन पे मैसेज को सिस्टम नहीं है। हमारे तक को आवे के लाने कोनो रोक टोक नहीं है। हमारे तो सीधा आएगा आदमी, चाहे महिला हो, चाहे बिटिया हो, चाहे किसी का कोई कार्य हो, सीधा हम उसके लिए अगर कहीं कोई उठ के जाते हैं हम उसका काम कराने के लिए, हम अपने बाबूजी को यहाँ नहीं बुलाते, हम उठ के जाते हैं उनके पास कि वो कोई काम कर रहे हैं, उनका डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। तो हम तो उनका जिसका काम होगा उसको बाकायदा उसका मोबाइल नंबर लिखवाते हैं, बनने के बाद उसको फ़ोन करवाते हैं और फिर वो अपने कागज लेने आता है। तो तालबेट नगर पंचायत अध्यक्ष पुनीत प्रहार जी हमारे साथ थे, और तमाम चुनावी एक बाउंडेशन है जिसके कारण तमाम खुल के बातें नहीं हुई। एक बार फिर से चर्चा करेंगे, अभी जो किया है वो आपके सामने है और क्या हो सकता है उस पर भी कॉन्फिडेंस है। और सीमांकन को लेके एक बड़ा मुद्दा तालबेट का कहीं ना कहीं चुनाव में भी बनेगा, उस पर हम चर्चा भी लगातार करते रहेंगे कि जो नगर पंचायत उनका सीमांकन होना चाहिए और थोड़ा दायरा बढ़े ताकि वो काम करें। खासतौर से तालबेट का सीमांकन होगा तो तालबेट डेवलप भी होगा, और फिर मेल लाइन का एक कस्बा है, इसके लिए एक आगे चल के इसका और भी भविष्य उज्जवल भी होगा। विधानसभा भी यहाँ पर एक विधानसभा बढ़ सकती है, तो उस पर भी लाभ कहीं ना कहीं मिलेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। गोस्वामी जी नमस्कार।